हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट डिलीवरी पार्ट 2, जिसमें हम O365 से गूगल पे डिलीवर करेंगे ट्रैफिक को। ठीक है, कि किस तरीके से अगर हम हाइब्रिड इन्वायरमेंट यूज करते हैं और एक तरफ हमारा प्राइमरी में O365 है और सेकेंडरी में हम गूगल को यूज करेंगे। तो सिमिलरली जैसे हमने जोहो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब मैंने जोहो के लिए स्प्लिट डिलीवरी सेटअप की थी, तो सिमिलरली ही हम O365 से गूगल पे स्प्लिट डिलीवरी का सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली ये एक आपका एक्सटर्नल यूजर लगा लीजिए, इसने मेल सेंड की, क्लाउड पे गई, उसने एमएक्स रिकॉर्ड को चेक किया, आपका एमएक्स रिकॉर्ड उसको मिला O365 का। O365 के एडमिन कंसोल में उसने देखा भाई राहुल नाम का यूजर है या नहीं, तो देखा यहाँ पे राहुल नाम का डायरेक्टरी में नहीं है। तो जो रूल बना हुआ है स्प्लिट डिलीवरी का, उसके थ्रू वो मेल गूगल के एडमिन कंसोल पे आ गई। जब गूगल पे वो मेल आई गूगल के सर्वर पे, तो उसने चेक किया कि भी राहुल नाम का यूजर हमारे पास है और उसको वो मेल डिलीवर हो गई। तो अगर राहुल मेल सेंड करता है तो वो मेल इस तरीके से रूट होके बाहर चली जाएगी क्लाउड पे, और जिसको भी गई, जिसके भी सर्वर पे जानी होगी, चाहे याहू पे हो, गूगल पे हो, किसी भी मेल प्लेटफॉर्म पे एमएक्स हो, उसके अकॉर्डिंग उसको रिसिपेंट को डिलीवर हो जाएगी। तो यही सिनारियो अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी एडमिन कंसोल है, ये मेरा एडमिन कंसोल माइक्रोसॉफ्ट का है O365 का। इसको लॉगिन करेंगे admin.microsoft.com। ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमें अपने एसपीएफ रिकॉर्ड को मॉडिफिकेशन, जो पहला स्टेप होता है एसपीएफ रिकॉर्ड को, जब भी आप कोई भी हाइब्रिड इन्वायरमेंट यूज करते हैं, तो जो भी हाइब्रिड आप यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट O365, या रेडिफ, याहू, या एनी अदर कोई भी मेल प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आप हाइब्रिड में यूज करेंगे उसका एसपीएफ, जो भी डिफॉल्ट एसपीएफ होता है, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा जो आपका प्राइमरी एसपीएफ है। जैसे अभी प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हमारा माइक्रोसॉफ्ट में है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये डिफॉल्ट एसपीएफ रिकॉर्ड है। अभी मुझे गूगल का भी डिफॉल्ट चाहिए, तो आप गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल एसपीएफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपको वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं आपके सामने इसको कॉपी करता हूँ, ये गूगल का डिफॉल्ट है। इस डिफॉल्ट में से मुझे बस ये वैल्यू चाहिए, इंक्लूड एसपीएफ, इंक्लूड कोलन अंडरस्कोर एसपीएफ डॉट गूगल डॉट कॉम। इसको मैंने कॉपी किया, और जो यहाँ पे ये आपका, यहाँ तक आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। और मैंने पिछली बार जो होगा क्या था, तो मैंने अब उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अभी मैं ट्रैफिक को गूगल सर्वर पे भेजूंगा। तो यहाँ पे आपको एसपीएफ रिकॉर्ड मिल गया है, ये एसपीएफ रिकॉर्ड अपना डीएनएस में जाके आपको अपडेट करना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, इसी में मैंने गूगल को और इंक्लूड कर दिया। ऐसा नहीं कि आप दोनों अलग अलग एसपीएफ रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, आपको एक ही एसपीएफ रखना है, बट उसके अंदर जो भी आपका हाइब्रिड के लिए आप यूज करेंगे, उस मेल प्लेटफॉर्म के डिफॉल्ट एसपीएफ को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, और उसके बाद मुझे अपने डीएनएस पैनल पे जाके इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने अपडेट कर दिया है, मेरा GoDaddy पे है, GoDaddy पे गए, जो मेरा एग्जिस्टिंग था उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया गूगल को। ठीक है, और जोहो भी इसमें ऑलरेडी है, आप इसको हटा भी सकते हो अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। तो मैं जोहो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, जोहो की एंट्री मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है, देन सेव इट। अब मेरा यहाँ पे दो मेल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। प्राइमरी मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, जो एमएक्स पॉइंटेड है मेरे माइक्रोसॉफ्ट पे है, O365 पे। कोई भी फर्स्ट ट्रैफिक जो भी आएगा मेरे माइक्रोसॉफ्ट पे आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वैलिडेट करेगा कि ये ट्रैफिक माइक्रोसॉफ्ट में अगर यूजर है तो वो यहीं डिलीवर कर देगा, नहीं तो स्प्लिट डिलीवरी के थ्रू जो भी आपका अदर, अब मैं यहाँ गूगल यूज कर रहा हूँ, तो मैं गूगल पे ट्रैफिक को मैंने रिडायरेक्ट करना है कि कोई भी यूजर अगर मेरा O365 में नहीं है, तो उसका उसका उसको ट्रैफिक को O365 से गूगल पे रिडायरेक्ट कर दे, और जो भी यूजर गूगल में एग्जिस्टिंग होगा उसको वो ट्रैफिक, उसको मेल रिसीव हो जाएगी। तो अभी इसका प्रैक्टिकली करते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, आपको एसपीएफ रिकॉर्ड को अपडेट करना है। एसपीएफ रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पैनल पे। माइक्रोसॉफ्ट के पैनल, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का पैनल है। आपको सबसे पहले admin.microsoft.com पे जाना है,
ऑल यहाँ पे शो ऑल करना है और यहाँ पे आपको जाना है एक्सचेंज सेंटर पे। यहाँ से ही हम आप जो भी राउटिंग सेटअप करेंगे, कनेक्टर क्रिएट करेंगे, वो आपको यहीं पे जाके करना है। तो एक्सचेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो सेटिंग आपको ध्यान रखनी है। पहली सेटिंग, जब आप एडमिन सेंटर में जाएंगे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर में, यहाँ पे आपको मेल फ्लो में जाना है और मेल फ्लो में पहला जो जाना है, आपको जाना है एक्सेप्टेड डोमेन। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपका जो डोमेन है, जो आपने जिस पे आपका एमएक्स रिकॉर्ड पॉइंटेड है, उस डोमेन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन होगी। सबसे पहले आपको इंटरनल रिले के ऊपर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ऑथोरिटी पे रहता है ये। आपको यहाँ पे इंटरनल रिले पे सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है और बाकी कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आपको जाना है सेम कनेक्टर। तो यहाँ पे हम कनेक्टर क्रिएट करेंगे। ये पुराने कनेक्टर मैंने इनको डिलीट कर दिया है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी कनेक्टर क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पे ऐड कनेक्टर करेंगे। सबसे पहले आपका जो प्राइमरी है वो O365 है। यहाँ पे O365 सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नीचे के ऑप्शन को कोई चेंज नहीं करना है। देन कनेक्टर का नाम दे देना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्प्लिट टू गूगल वर्कस्पेस। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। नेम देने के बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डालना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैटर आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना, ओनली व्हेन ईमेल मैसेज आर सेंड टू दिस डोमेन। तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम दे देना है। तो मेरा डोमेन नेम है gtcpl.xyz। इसको आपको ऐड करना है। देन नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका स्मार्ट होस्ट होगा, O365 किसको ट्रैफिक देगा, O365 किसको देगा, यहाँ पे गूगल को। तो गूगल का जो SMTP है, गूगल का जो MX रिकॉर्ड है, देखिए गूगल के प्रीवियसली 5 MX रिकॉर्ड होते थे, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद गूगल ने बोला है कोई भी आप नया सेटअप करते हैं तो आपको smtp.google.com यूज करना है। देन और बाकी पहले 5 होते थे, उसमें aspx.px.ml.google.com होता था, जो अब यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि गूगल ने बोला। तो आप पहले 5 थे तो अब गूगल ने एक ही कर दिया उसको। आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उससे आपको मेल रिसीव नहीं होगा, बट अब गूगल ने बोला है कि भाई 2023 अप्रैल के बाद आपको ये यूज करना है, तो आप इसी को फॉलो कीजिए। बाकी उस पर भी आपको ट्रैफिक आता रहेगा। अगर आप aspmxl.google.com को यूज करते हैं तो भी आपको रिसीव होगी, बट मैं अभी यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप smtp.google.com यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, उसके बाद इसको आपको एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना है जो आपका गूगल के सिस्टम पे क्रिएटेड है। तो यहाँ पे कोई भी आपका यूजर हो सकता है, नॉर्मल यूजर हो सकता है, एडमिन यूजर हो सकता है। मैंने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है जो मेरा फर्स्ट यूजर है, मैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, mail@gtcpl.xyz, इसको ऐड कर लिया। देन वैलिडेट। देखिए वैलिडेशन के अंदर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, सम टाइम 2 मिनट्स में भी हो जाता है, सम टाइम 5 मिनट्स में भी हो जाता है। तो ये 2 से लेकर 7 मिनट्स के बीच में ये वैलिडेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने एकदम प्रोसेस के साथ यूज किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई एरर आएगा, बट आया तो मैं इसको चेक करूंगा कि क्या एरर मैसेज है। तो अभी वेट करते हैं। जैसे ये वैलिडेशन कंप्लीट होगा, इस ईमेल आईडी को एक मेल रिसीव होगा। यहाँ पे हम मेल आईडी पे आ जाते हैं। देखिए ये वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है और टेस्ट मेल यहाँ पे रिसीव हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे अभी चल रहा है। देखते हैं। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मेल भी रिसीव हो गया है। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे और क्रिएट पे कर देंगे, देन डन। आपकी राउटिंग सेटअप हो गई है। नाउ हम प्रैक्टिकली देखते हैं मेल किस तरीके से ट्रिगर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आए मेरे पर्सनल अकाउंट पे और मैंने यहाँ पे एक ईमेल डाला। देखिए गूगल में देखते हैं कौन कौन से यूजर बने हुए हैं। तो यहाँ पे गूगल पे आए, यूजर्स में आए,
सो यूजर कोई भी इसमें से आप एक यूजर उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं इस यूजर को उठा लेता हूँ, यूजर एट द रेट इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लॉगिन करते हैं, इनकॉग्निटो में गए, gmail.com test@gtcpl.xyz. Let me check the email ID. User, okay, user. Let me try password कि जो मैंने डाला है वो सही है या मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। Let me reset this password. I don't know what is the password. तो मैं पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ और लॉगिन करता हूँ अगेन। लीजिए, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन पूछता है, अभी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, देन नेक्स्ट। ओके, अभी हम इस यूजर पे मेल डालते हैं अपने पर्सनल आईडी से। तो एज पर राउटिंग हमारा मेल यहाँ पे डिलीवर होना चाहिए। देखिए एमएक्स रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे तो ओनली इसका माइक्रोसॉफ्ट का एमएक्स रिकॉर्ड डला हुआ है। अब यहाँ के एमएक्स टूल बॉक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। gtcpl.xyz। वैसे तो मैंने, अगर आप जाओगे तो मैंने गूगल का भी इसमें ऐड करके रखा हुआ था, लेकिन उसकी प्रायोरिटी 5 है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी 1 है। तो हमारा जो जिसकी प्रायोरिटी 0, जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है मेल, उसी पे डिलीवर होता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। ये लीजिए, एमएक्स रिकॉर्ड ओनली हमारा पॉइंटेड है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया है डीएनएस से, डन। ओके, देखिए गूगल का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने रिमूव कर दिया, दोबारा चेक करोगे तो ये नहीं दिखेगा, ओनली माइक्रोसॉफ्ट का ही आपका दिखेगा। अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है। एमएक्स रिकॉर्ड ओनली हमारा है माइक्रोसॉफ्ट का। लेट मी चेक, डिलीट हो गया, यस डिलीट हो चुका है, ओनली यही एमएक्स है, ठीक है। सम टाइम इट टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, yes, now if you see only Microsoft MX record is there. Now I'm just trying to send email using my email ID, so I'm doing right now. Go to my personal, I'm just entering the user at the rate tcpl gtcpl.xyz. Okay, this is the user. I'm just sending a test mail to Google. Okay, now I'm sending this email and user is already logged in here. Now if you go there, then check it. Mail will be received there only. I also showcase you the header message of this particular email. Okay, तो यहाँ पे let me check how much time actually when you set up. Okay, जब आप स्प्लिट डिलीवरी सेटअप करते हो तो आपको मेल के अंदर कुछ टाइम का डिले मिलता है, क्योंकि फर्स्टली वो O365 की डायरेक्टरी को चेक करता है, देन वो मेल को रूट करता है आपके किसी अदर होस्ट पर। तो अभी मैंने जो ये देखिए, ये मेल डिलीवर हो गया है, ये मेल मेरा पर्सनल आईडी से मुझे आया, ठीक है। अब इसका आप अगर हेडर मैसेज देखोगे किस रूट से होता हुआ आया है, तो शो ओरिजिनल आप करके यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा कॉपी कर लो हेडर को, और एमएक्स टूल बॉक्स पे जाके यहाँ पे आपको इसको एनालाइज भी कर सकते हो कि कैसे ये आपको रिसीव हुआ है। तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे एनालाइज किया। एनालाइज में आप जाके देखोगे तो पहले गूगल पर्सनल जीमेल से आपका देखिए पर्सनल गूगल दिख रहा है, सबसे पहले आपने पर्सनल आईडी यूज की थी। उसके बाद जैसे पर्सनल आईडी आप यूज करते हो तो वो सबसे पहले एमएक्स पॉइंटेड कहाँ था, हमारा एमएक्स पॉइंटेड आपका है O365 पे। तो यहाँ पे उसने किसको दे दिया, प्रोटेक्शन, जो इसका एमएक्स था इसको मेल दे दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको चेक किया,
वैलिडेट किया ये यहाँ तक आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हैं, ये सारे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्रोसेस हुआ ये माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में हुआ। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने वैलिडेट किया कि हाँ यहाँ इस पर्टिकुलर यूजर के लिए लगा हुआ है रूल क्या कनेक्टर, तो उसने गूगल को दे दिया, और गूगल के बाद वो मेल हमें यहाँ पे रिसीव हो गई, हाँ पर्सनल आईडी जो सॉरी मैंने क्रिएट किया था यूजर। तो इस तरीके से ये आपका मेल ट्रैफिक आपका चलता है कि जब भी आप कोई भी स्प्लिट डिलीवरी सेटअप करते हो O365 में, तो ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो ये मेल डिलीवर नहीं होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, कनेक्टर डिलीट हो गया है। अब मैं मेल सेंड करता हूँ मेरे पर्सनल से, user@gtcpl.xyz टेस्ट, ओके नाउ सेंड। यहाँ पे अब बाउंस बैक मैसेज आ जाएगा। अगर मेल एडमिन, क्योंकि मेल एडमिन वहां पे है ही नहीं, एक बार लेट मी आल्सो चेक इज देयर एनी मेल एडमिन इन दी O365। यूजर सेक्शन पे गए, रिसिपिएंट में गए, मेल बॉक्सेस, देखिए मेल एडमिन के नाम से यहाँ पे कोई भी यूजर नहीं है। अब ये मेल आपको रिवर्स होके यही मिलेगी बाउंस बैक। तो जो कनेक्टर मैंने आपको बनाना सिखाया आप उसको यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाइब्रिड इन्वायरमेंट यूज हो रहा है तो आप इजीली उसका सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं गाइस बनाऊंगा वो बनाऊंगा गूगल से O365 पे और गूगल से रेडिफ पे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियो आपको मिलते रहें, और ऐसे ही मैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये रिसीव हो जाए। तो बाउंस बैक मैसेज सम टाइम थोड़ा सा डिले होता है, ओके ये आ गया है, ये यहाँ डिलीवर हो गया स्पैम में। ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, हमने यूजर्स पे भेजा था मेल डिलीवर, यहाँ फेल हो गया। तो यही आपका प्रोसेस है, जब आप कनेक्टर क्रिएट करोगे तो यही रूट्स के थ्रू चलेगा। अगर आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में इशू हुआ तो मेल आपको बाउंस बैक मिलेगी, ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, अगेन आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।